तो अगर ध्यान से देखो तो 2024 का जेई मेन का पहला स्लॉट जनवरी में होना चाहिए। और वादे के हिसाब से अगर हम मई में पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं, जिसमें तुम्हारे 11th का हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया है। मतलब एक एक दो बार तो कर ही लिया है। काफी चैप्टर्स लगभग प्रो हो चुके हैं। तो आइडियली जून and half of the July, that 45 days will be good enough to revise entire maths once again. Not only revision, along with the some अच्छे वाले मटेरियल सॉल्व करने के लिए। जो मटेरियल अभी हम लोगों ने नहीं टच किए हैं वो हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एंड जून 1 से हमारा टारगेट होगा कि हम ऑल इंडिया टेस्ट पेपर लिखना चालू कर दें। बट अगर तुम लोगों को जेई में अच्छे रैंक मारने हैं, मतलब अगर 500 के अंदर 100 के अंदर का टारगेट बनाना है, तो मई में मैथ्स तो खत्म हो रहा है, बट साइड बाय साइड आपको एक कोई सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर लेना चाहिए जिसे हम थोड़ा सा आसपास या पैरेलल रख सकें। मतलब आई वुड रिकमेंड यू टू टेक अ सब्जेक्ट लाइक मे बी फिजिक्स और मे बी केमिस्ट्री, जिसका जो लग रहा है कि मैं इसे आसानी से पुल अप कर सकता हूँ। तो आइडिया ये होगा कि मई में, जब जून में हम लोग ऑल इंडिया टेस्ट पेपर स्टार्ट कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे आपके पास कम से कम 2 सब्जेक्ट का बैकअप होगा। और तीसरे को थोड़ा लंगड़ी लंगड़ी घसीटेंगे, और उसे भी हम जुलाई तक ट्राई करेंगे, जून और जुलाई तक निपटाने के लिए। तो हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब लगभग 7-8 महीना बहुत बड़ा टाइम मिलेगा सिर्फ प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट लिखने के लिए। तो ये आपको प्लान दिमाग में रखना है। आप अपने घर की दीवारों को रंग दो कि ये मैथ्स का टारगेट है, ये फिजिक्स का टारगेट है, ये केमिस्ट्री का टारगेट है। और आपने रिवीजन मैकेनिज्म बनाओ, राइट। जैसे हम लोगों ने मैथ्स को देखो, तुम ऑल्टरनेट डे आकर के बहुत सारा काम किया है हमने। क्लास तो तुम्हारा 3 दिन ही होता है, बट बाकी 3 दिन तुम लोग आकर के प्रैक्टिस या रिवीजन किए हो पिछले 1 साल में, वो रिमार्केबल था। अगर तुमने इसे अगले 6-7 महीने और कंटिन्यू कर दिया तो फिर तो आग लग जाएगी। मतलब तुम आज अगर 10% पे भी खड़े हो ना, तो इसे अगले 3-4 महीनों में आराम से 80-85% तक पहुंचा सकते हो। और फिर हर उसके आगे हर रोज तुम 2%, 3% आगे बढ़ा करके इसे जनवरी के पहले तक एक अच्छे मकाम तक पहुंचा सकते हो। तो ये है प्लान अपना। तुम लोग आज फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक लिस्ट ऑफ चैप्टर बनाओ और उसमें लिखो कि किसमें तुम कॉन्फिडेंट हो, किसमें तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो मुझे भेज दो। और तीनों सब्जेक्ट के लिए ना एक अलग से छोटा सा डायरी टाइप का बना लो। मैं भी कल एक बच्चे से बात कर रहा था। हर एक सब्जेक्ट का एक नोटबुक या डायरी, जो भी कहते हो आप उसे, बना लो। उसमें हर एक चैप्टर के लिए एक पेज डेडिकेट कर दो। इस चैप्टर में तुमने कौन कौन से सोर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इस चैप्टर में तुम्हारा रिवीजन का क्या प्रोग्रेस है, उस चैप्टर के इंडेक्सेस लिख सकते हो थोड़ा हाईलाइट करने के लिए कि ये मैं ज्यादा भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन जैसे मान लीजिए तुमसे कल कोई पूछे कि तुम्हें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्या किए हो, कितना आता है, तो तुम्हें रिकॉल करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं हूं, मुझे पता है कि तुमने क्या किया है, मैंने क्या कराया है। बट तुम्हारे पास भी एक डॉक्यूमेंट रहेगा तो ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भर देगा। कभी कभी क्या होता है ना कि वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, तो वी स्टार्ट फीलिंग दैट वी डोंट नो एनीथिंग। ये उस क्वेश्चन का जवाब होगा कि हमने इन चैप्टर्स में क्या किया है। जैसे कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि यार मेरा शायद ये चैप्टर कमजोर है, और वो मन से मान लेते हैं कि उनका शायद ये चैप्टर कमजोर है, तो एग्जाम में जैसे ही वो क्वेश्चन आता है उसको सीधा रेड कॉर्नर नोटिस दे देते हैं कि भाई साहब तुम तो निकल लो, पकड़े जाओगे। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास इस टाइप के कुछ लिस्टेड थिंग्स हो, डॉक्यूमेंटेड हो, जिसमें आप आसानी से ब्लड सैंपल की तरह है, आसानी से आप अपने रिपोर्ट्स को खुद जनरेट कर सकते हो। और मेरे पापा बोलते थे कि यू शुड ऑल अ गुड स्टूडेंट इज दैट जिसको ये पता है कि हाउ टू आस्क अ राइट क्वेश्चन। तो इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू आस्क राइट क्वेश्चन, देन यू मस्ट हैव दीज थिंग डॉक्यूमेंटेड।
तो ये आपके प्लान में है, और आपके दिमाग में अंडर 100 आने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये अभी से जगह होनी चाहिए इसकी। मतलब जो बच्चे टॉप 100 में आते हैं ना, जैसे तुम्हारे सीनियर बैच में एक बच्चा है, अन्ना, मैं प्यार से उसे अन्ना बुलाता हूँ। मुझे याद है कि 11th में एक टाइम था कि ही वॉज क्राइंग, मतलब मैं मम्मी की बात को कोट करूंगा उसके, कि सोता नहीं है और रोता है, और कोनिक सेक्शन बहुत परेशान है, ये मतलब आए दिन कुछ न कुछ चैप्टर्स को लेकर के वो बड़ा परेशान रहता था। तो उसे ना ये पता नहीं था कि उसे क्या नहीं पता है, उसे लगता था कि उसे कुछ नहीं पता है। और तुम लोग जानते हो वो 99.94 है मैथ्स में उसका, अभी जेई मेन में, एंड ही इज रॉक स्टार। वो जितने भी ऑल इंडिया पेपर्स देता है उसमें काफी अच्छी रैंक आती है उसकी। तो क्रेडिट गोज टू हिम एंड हिज पेरेंट्स। बट ये चीज डॉक्यूमेंटेड अगर रहेगा ना, तो किसी भी टीचर्स के लिए आइडेंटिफाई करना कि तुम्हारा कौन सा प्रॉब्लम एरिया है और कहाँ पर थोड़ी मेहनत करके बड़ा काम हो सकता है ना। हमेशा याद रखना, शरीर के वजन के बराबर मेडिसिन नहीं होता है, मेडिसिन का साइज बहुत छोटा होता है, बट वो मेडिसिन देने वाला जो डॉक्टर होता है वो बहुत पढ़ा लिखा होता है। तो वो पढ़ा लिखा डॉक्टर कितना भी हो, बिना तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट के वो छोटी मेडिसिन का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है ना। वो बहुत पढ़ा लिखा है, फिर भी ही इज नॉट क्वालिफाइड टू जस्ट लुक एट यू एंड प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। उसके लिए उसके पास सैंपल होना चाहिए। ये जो तुम डॉक्यूमेंट्स बनाओगे ना, ये तुम्हारा ब्लड सैंपल होगा, ये तुम्हारा पूरा हिस्ट्री बताएगा। किसी भी टीचर को रीड करना, तुम्हारे बारे में जानना, स्पेशली ऑनलाइन में तो और मदद हो जाएगी, राइट। तो ये अगर आप लोगों ने कर लिया गर्ल्स, तो ट्रस्ट मी, ये अपना पूरा का पूरा ग्रुप, और तुम्हें पता है मैं इस ग्रुप को लेकर बहुत इमोशनल हूँ। मेरे लिए ये नारी शक्ति है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा बंच आईआईटी बॉम्बे में जाए, और तुम लोग आने वाले बचे हुए 80-90 साल तक के लिए एक दूसरे के पक्के दोस्त बन जाओ। तो एक दूसरे की मदद भी करो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई अपने बैच से थोड़ा बहुत स्लो हो गया है, थोड़ा आगे पीछे है ना, तो एक अच्छा बॉन्ड बनाओ, उसकी हेल्प करो। जैसे मुझे याद है, निशांत वाला बैच था, तो ये बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प कैसे करते थे। एक बच्चा आकर के मुझे रिपोर्ट करता था कि सर ये वाला बच्चा थोड़ा डिमोटिवेटेड है, प्लीज इसकी हेल्प करो। अभी तुम्हारे साथ, तुम्हारे जस्ट बाद जो बैच आएगा, उसमें एक बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, मतलब इतना अच्छा बच्चा है, आईसीएसई बोर्ड में ऑल इंडिया रैंक सेकंड है 10th में। तो बीच में वो परेशान था, तो उसका एक दोस्त है, कॉम्पिटिटर है बट दोस्त है, उसने मुझे फोन किया, सर मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये आजकल थोड़ा परेशान है, आप थोड़ा से बात करो ना प्लीज। मुझे वो जेस्चर कितना अच्छा लगा। और अभी वो पूरा का पूरा बैच कितना मजेदार बैच है, बहुत ही लाइव बैच है। तो आप लोग 4-5 लोग ही हो, तुम्हें पता है इस अपने ग्रुप में कोई 50 बच्चों का बैच होता नहीं है। तो 4-5 बच्चे एक दूसरे की अगर हाथ से हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे की मदद करें, खुद को भी सीखने को मिलेगा। जब आप किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हो ना, तो आप खुद भी काफी तैयार हो जाते हो उससे। जैसे मान लीजिए कोई केमिस्ट्री के किसी चैप्टर में स्ट्रगल कर रहा है, तो अगर तुम्हें आता है तो तुम थोड़ा अपना आइडिया शेयर करो कि यार ऐसे करे तो मजा आएगा। ये बात कोई टीचर बोलेगा ना तो बड़ा जनरल सा लगेगा, लेकिन जब तुम बताओगे ना दोस्तों को, तो उसे बहुत पर्सनल टच लगेगा, और उसे बहुत मजा आएगा कि यार अच्छा ये कर सकती है, अपने साथ वाली तो है, अपन भी कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन अपना बैच को दमदार बैच समझो। इस बैच को एक ही, मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मेरे यहाँ जितने भी बच्चों के बैच हैं, मोस्टली सब बंच के बंच एक साथ एक ग्रुप में है। तो अभी भी उन उन सब लोगों का एक साथ मैसेज आता है, कॉल आता है, तो ऐसा लगता है कि वो 2 साल की जर्नी फिर से जिंदा हो जाती है। तो क्या मैं तुम लोगों से इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? सर यस सर। तो प्लीज डू इट। सब लोग लिस्ट बनाओ, और तीनों सब्जेक्ट के लिए 3 रजिस्टर डेडिकेट करो, और मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में कॉन्फिडेंट एंड नॉन कॉन्फिडेंट चैप्टर का लिस्ट मुझे आज और कल में शेयर कर दो। आई एम रियली एक्साइटेड कि मुझे अगले 2 महीनों में मैथ्स तो खत्म, उसके पहले ही हो जाएगा, पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें पता है कुछ 4 ही 5 चैप्टर बचे हैं। तो
सो दैट अगर तुम्हारी तरफ से मुझे ये इस टाइप का कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दिखेगा ना, तो मैं तुम्हारा एक सब्जेक्ट खुद ही अडॉप्ट कर लूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है उसमें, कब करना है। देखो, एक टाइम के बाद जितने होशियार तुम लोग बच्चे हो ना, तुम्हें मास्टर की नहीं, तुम्हें रिंग मास्टर की जरूरत है। यू यू आर नॉट लुकिंग समवन टू टीच यू फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। यू आर लुकिंग कि कोई एक बताए कि कितना करना है, कल कहाँ से करना है और कैसे करना है। बस जो बच्चा आईआईटी जाता है ना, वो इतना सेल्फ सफिशिएंट होता है, इतना सेल्फ सफिशिएंट होता है कि उसे ना पूरी दाल बनाए जाने की जरूरत नहीं है। उसकी दाल में कोई तड़का लगा दे बस, कोई उसका खाना स्वादिष्ट कर दे, वो खुद ही सारा काम करता है। तो चलो आज से करते हैं। मुझे ये लिस्ट जरूर भेजना। और मुझे कल गार्गी से बात करके बहुत अच्छा लगा। शी वाज रियली चार्ज्ड अप एंड रियली एक्साइटेड कि अभी अगले एमटी तक मुझे कुछ धमाकेदार काम करना है। एंड ये जुनून, ये पैशन बताता है। देखो, तुम 7 बार गिरो, 10 बार गिरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम 11वीं बार उठ के खड़े हो गए ना, तो यू आर द विनर। ये 2 साल की जर्नी सबके लिए मोनोटोनस बिल्कुल नहीं होती। ये सब उठना गिरना लगा रहता है। इसमें जितनी बार गिरो, अगली बार अगर खड़े हो रहे हो ना, तो तुम्हारा रास्ता सही है, तुम सही रास्ते पे हो और तुम्हारे डेस्टिनेशन तुम्हें दिखाई देने चाहिए। डरना तो बिल्कुल नहीं, और डरने की कोई वजह नहीं। मैंने तुम्हें बताया, हर साल तुम्हारे जैसे ही ग्रुप के बच्चे इसी धर्म संकट से, इसी छोटे छोटे पड़ाव से, इसी उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, और सब अपने डेस्टिनेशन आईआईटी तक पहुंच जाते हैं। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड एंड वेरी नॉर्मल। ठीक है, चलो लेट्स